ये ऑन रोड पर है। सभी लोग यहाँ आए और चिकन खाने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ आपको झटके का चिकन मिलेगा, झटके का मटन मिलेगा, झटके का मांस मिलेगा। मेरा सभी से निवेदन है, धर्म का पालन करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक खास प्रोग्राम लेकर। दोस्तों, समाज में हम जानते हैं रंगों का एक खास महत्व होता है। हर रंग की अपनी एक खासियत होती है। आप सोच रहे होंगे शायद अब भगवा रंग का जिक्र होगा। हाँ, होगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं दूसरे रंगों की। हरा रंग शांति, अमन, सौंदर्य और धैर्य की पहचान होता है। आंखों को ठंडक, मन को शांति और सुकून का एहसास होने लगता है। इसी तरह सफेद रंग का एक अर्थ होता है। जब आप जंग के मैदान में सफेद झंडे को लहराते हैं तो उसका मतलब शांति की संधि या शांति और अमन का पैगाम होता है। लाल रंग का एक महत्व है और मतलब होता है। जहां उसका मतलब एक खतरा है, वहीं इसको शक्ति का भी प्रतीक कहा जाता है। काले रंग का मतलब आमतौर से सोग की पहचान समझा जाता है। हालांकि इस रंग की खासियत हर माहौल, परिस्थिति और हालात को अपने अंदर ग्रहण कर लेने की भी होती है। इस रंग की प्रवृत्ति में आमतौर पर किसी भी चीज का विरोध नहीं होता। यानी इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, काले रंग के जो लोग होते हैं, उनमें ये बात शामिल होती है कि वो किसी का विरोध या किसी की आइडियोलॉजी और नजरिए का विरोध जरा कम करते हैं। नीला रंग सबको अपने अंदर समाकर और बर्दाश्त के साथ चलने की खासियत रखता है। आप देखेंगे कि इस जगत में जो कोई भी चीज बेहद विशाल और आपकी समझ से परे है, उसका रंग आमतौर पर नीला है, चाहे वो आसमान हो या फिर समुद्र का पानी। दोस्तों, अब आते हैं हम उस रंग की तरफ जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, यानी भगवा रंग, जिसके कई रूप हम आपको आज दिखाएंगे। आजकल भगवा काफी चर्चा में है। वैसे इसको चिश्तिया रंग भी कहा जाता है। यह रंग ऋषियों, मुनियों, सूफियों, संतों का रंग है। इस रंग के कई अलग अलग मतलब होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो इसकी किरणों का रंग केसरिया होता है, जो शक्ति और रोशनी का प्रतीक होता है। यही दिखाने के लिए अक्सर जो ऋषि होते हैं या सूफी संत होते हैं, वो गेरुआ रंग धारण करते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में एक नया सवेरा हो गया है। यानी त्याग, तपस्या, योगदान, मानवता और आध्यात्म तथा रब के साथ मार्फत का भाव उनके अंदर पैदा हो चला है। गेरुआ रंग पहनने किसी भी व्यक्ति की तस्वीर हमारे मन में एक सन्यासी या सूफी की बनती है या एक शरीफ इंसान की बनती है। लिहाजा इसका आदर तथा सम्मान किया जाना हमारी जिम्मेदारी बनता है और इसके उपदेश यानी बानी को भी ध्यान से सुना जाता है। भगवा या गेरुआ रंग आज्ञा चक्र का रंग है और आज्ञा ज्ञान प्राप्ति का सूचक होता है। तो जो लोग आध्यात्मिक पथ पर होते हैं वह उच्चतम चक्र तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो इस रंग को ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर इस रंग को पहने लोग स्वयं को सन्यासी या स्वामी की उपाधि के साथ परिचित कराते हैं, लेकिन अगर उनके कारनामे किसी कपटी या नीच व्यक्ति के हों या जानवरों वाले हों, उनको आप क्या कहेंगे? पाखंडी, ढोंगी, गद्दार या संत या स्वामी के नाम पर एक बड़ा कलंक। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही बहरूपियों की तरफ जो इस रंग को भी बदनाम करते हैं और उस वर्ग को भी बदनाम करते हैं जो इस रंग का सम्मान करता है या उसकी मान्यता उसके दिल के अंदर है। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज देहरादून में एडवांस चिकन पॉइंट, इसके आने से पहले यहाँ जो है हलाल का मांस बिकता था। हलाल समझते हो ना? गद्दारों के द्वारा बेचे जाने वाला मांस हलाल समझते हो ना? गद्दारों के द्वारा बेचे जाने ये लोग झटके का मांस बेचते हैं यहाँ से। लेकिन जो लोग हलाल का मांस खाते हैं वो एक तरह से ये समझो जैसे अपनी माँ का मांस खा रहे हैं, जैसे अपने बच्चों का मांस खा रहे हैं। जहां तक भी मेरी आवाज जाए, मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, सारी हैं
वो यहाँ पर मांस खाने के लिए आए, क्योंकि यहाँ मांस झटके का मिलेगा। जैसा हिंदुओं को खाना चाहिए वैसा आपको झटके का मांस यहाँ मिलेगा। मेरा सभी हिंदुओं से अनुरोध है, हलाल का मांस कोई ना खाए, हलाल का मांस कोई हिंदू ना खाए, कोई हिंदू ना खाए। वैसे तो मांस खाना ही जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग मांस खाते हैं वो लोग हर तरह से केवल झटके का मांस खाएं। और देहरादून में आप यदि आए तो देख लो, पहलवान ढाबा, पराठा ढाबा, कौन सी जगह कौन सी जगह कहते हैं, इसे प्रेम नगर कहते हैं, ये ऑन रोड पर है। सभी लोग यहाँ आए और चिकन खाने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ आपको झटके का चिकन मिलेगा, झटके का मटन मिलेगा, झटके का मांस मिलेगा। मेरा सभी से निवेदन है, धर्म का पालन करो। फिर कह रहा हूं, कोई भी हिंदू हलाल का मांस ना खाए। हलाल का मांस खाना ऐसा है जैसे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खाना। हलाल के मांस से बचो, हर तरह से हलाल के मांस से बचो, तभी तुम्हारा अस्तित्व बचेगा। सभी बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखा आपने दोस्तों, ये हमने आपको उदाहरण के लिए एक वीडियो दिखाई है। इस जैसी अनगिनत वीडियोस इस वक्त हमारे पास भी मौजूद हैं और YouTube के ऊपर तो अपलोडेड हैं ही। आप उनको देख भी सकते हैं और देखते रहते होंगे। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोस आपके सामने लाने का हमारा जो मकसद होता है वो ये कि इस प्रकार के ढोंगियों से हम बचें। जाहिर है ये ढोंगी हैं जो मानवता की बात नहीं कर सकते, जो सच्चाई मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, जो सद्भाव की बात नहीं कर सकते, जोड़ की बात नहीं कर सकते। वो किसी भी लिबास में हो, चाहे हरे में हो या भगवा में हो या पीले में हो या नीले में हो, जिस भी लिबास में हो, अगर वो बात तोड़ की कर रहे हैं, आपस में नफरत की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सन्यासी नहीं है, वो पीर या मुर्शिद या संत नहीं है, बल्कि वो इस समाज का वो नासूर है, जिस नासूर को हमें अपने जिस्म से अलग करना होगा, अपने समाज से अलग करना होगा और उनका बाइकआउट करना होगा, ताकि उनको उनकी हकीकत और असलियत बताई जा सके। इसलिए निवेदन है कि इस प्रकार के जितने भी जो है वो आपको पाखंडी हैं लगते हैं, मिलते हैं, पाखंडी मिलते हैं, उन सब का बाइकआउट करें, ताकि हमारा समाज जो है वो शांति, अमन और सद्भाव का जो है वो एक मिसाल बन सके।